हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कॉपीज ऑफ सेम एलील डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये प्लांट की हाइट के लिए है, लॉन्ग प्लांट के लिए है। क्या है? लॉन्ग प्लांट के लिए, जबकि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ये ड्वार्फ प्लांट के लिए है। ये किसके लिए? ड्वार्फ प्लांट के लिए। स्मॉल टी किसके लिए इंडिकेट करता है? ड्वार्फ प्लांट को, जबकि लॉन्ग प्लांट को हाइट के रूप में। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल टी किसको प्रेजेंट कर रहा है? लॉन्ग प्लांट को। तो कॉपीज ऑफ सेम एलील, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉपीज ऑफ सेम एलील, कॉपीज ऑफ सेम एलील, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी, अगर ये बोथ है, बोथ एक जैसे हो, एक जैसे क्या हो? एक जैसे हो। और इधर वाली साइड में भी क्या है? ये स्मॉल के लिए, ड्वार्फ के लिए है, ये भी बोथ क्या है? एक जैसे ट्रीट को शो कर रहे हैं, एक जैसे ट्रीट को शो कर रहे हैं। और इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लांट की हाइट है। क्या है? प्लांट की हाइट है। एक लॉन्ग है, एक क्या है? ड्वार्फ है। तो यहाँ पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हैं, इसलिए इस प्रकार की कंडीशंस को क्या बोला जाता है? कॉपीज ऑफ सेम एलील। अगर एलील बिल्कुल सेम है तो उसे क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। समझ में आ गया होगा? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक जैसी एलील है, तो ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। नेक्स्ट अपन देखेंगे हेटेरोजाइगस। टू contrasting allele of same character, like जैसे कि कैपिटल टी एंड डिफर है। यहाँ पे तो कैपिटल टी है और यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी। परंतु ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एलील अगर क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग दिखाएं, थोड़ा सा क्या डिफरेंस शो करें, तो उसे क्या बोलेंगे? उस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलेंगे? उस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। तो क्या है हेटेरोजाइगस? टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील, यानी कि टू कॉन्ट्रास्टिंग, अगर एलील में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट शो हो तो उस प्रकार के कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे? ग्रुप्स को, सेम कैरेक्टर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कंडीशन ये देखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये क्या होना चाहिए? सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। जैसे स्मॉल टी इसको और टी, ये एक कैरेक्टर, दोनों ट्रीट एक कैरेक्टर को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि प्लांट की हाइट को। इसकी प्लांट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये क्या है? हेटेरोजाइगस। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमने डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील क्या है? एक्सप्रेस itself in both homo and heterozygous, like capital T, comma, ताकि सेकंड देखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे किसको प्रेजेंट करें? इन दोनों के अंदर ही, बोथ में ही क्या आएगा? कौन सा करेक्टर आएगा? प्लांट की हाइट आएगी, और प्लांट की हाइट में क्या आएगा? टोल आएगा। यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा? टोल। चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, दोनों ही कंडीशन में अगर सेम करेक्टरिस्टिक आए और उसे क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील बोलेंगे। तो क्या है डोमिनेंट एलील? express itself in both homo and heterozygous conditions, like capital T एक यहाँ पे आपको दिखाएगी एलील, सेकंड एलील में दिखाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन बोथ का करेक्टरिस्टिक है, जो करेक्टरिस्टिक शो होगा वो टोल टाइप का होगा, यानी कि प्लांट की हाइट क्या होगी? टोल होगी, दोनों ही कंडीशन में, होमो व हेटेरो दोनों ही कंडीशन में।
तो इस प्रकार के डोमिनेट करेक्टरिस्टिक अगर शो करे तो उस प्रकार के एलील को क्या बोला जाएगा? डोमिनेंट एलील बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डोमिनेंट एलील। प्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेसिव एलील ओनली expressed in homozygous condition, in homozygous condition, small t like dwarf करेक्टरिस्टिक को ये क्या करेगा? शो करेगा। किसको शो करेगा? ड्वार्फ करेक्टरिस्टिक को। नेक्स्ट है फिनोटाइप। नेक्स्ट क्या है? फिनोटाइप। तो रिसेसिव एलील क्या है? रिसेसिव एलील वह करेक्टरिस्टिक, ऐसा करेक्टरिस्टिक जो किसको रिप्रेजेंट करे? ओनली होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट न करे, अपने आप को क्या न करे, अपने आप के करेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट न करे, उस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलेंगे? रिसेसिव एलील बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? इक्वल रिसेसिव। ऐसे एलील को क्या बोलेगा? रिसेसिव एलील्स बोला जाएगा। फिनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, जैसे कि कैपिटल टी प्लांट हाइट का करेक्टरिस्टिक है, किसको प्रेजेंट करें? टोल प्लांट को। और कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसी कंडीशन है, डोमिनेंट लेंथ है, ये भी किसको प्रेजेंट करें? टोल को। तो यहाँ पे ये टोल जो प्लांट है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक अगर शो हो रहे हैं तो उस प्रकार के कंडीशंस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिनोटाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। ठीक है। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप टी और टी, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? वैसे तो ये टोल को प्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक टोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परंतु इसकी कंडीशंस क्या है? इसकी कंडीशन हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीट। अपने बार बार ये पढ़ रहे हैं कि ट्रीट क्या है, और सेकंड वन अपने देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक। डिफरेंस बिटवीन करेक्टरिस्टिक एंड ट्रीट। चलो देखते हैं। आई का जो कलर है, आई का जो कलर है, ये तो किसको प्रेजेंट कर रहा है? करेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट कर रहा है? आई का जो कलर है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई का जो कलर है, आई जो कलर है वो प्रेजेंट कर रहा है ट्रीट करेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट कर रहा है करेक्टरिस्टिक को। जबकि आई के अंदर जैसे आई किस प्रकार की हो सकती है? ब्लैक भी हो सकती है, इसके साथ में क्या हो सकती है? ब्राउन भी हो सकती है, डिफरेंट कलर की हो सकती है। आई के जो कलर है वो डिफरेंस कलर के हो सकते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, ये आई का क्या है? कलर है। आई का कलर, दोबारा से सुनिए, आई का कलर है वो तो करेक्टरिस्टिक है, जबकि आई का ब्राउन होना या ब्लैक होना ये आई की कलर की क्या है? ट्रीट है। समझ में आ गया? आई की कलर की क्या है? ये ट्रीट है। ब्लैक होना, ब्राउन होना। इसी प्रकार ट्रीट में क्या होता है? ट्रीट में जैसे प्लांट की हाइट क्या है? एक करेक्टरिस्टिक है। प्लांट की हाइट क्या है? एक करेक्टरिस्टिक है। बल्कि प्लांट का टोल एंड ड्वार्फ होना उसकी क्या है? ट्रीट है। उसकी क्या है? ट्रीट है। तो आपको करेक्टरिस्टिक और ट्रीट में आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल्स के द्वारा। स्टेप क्या है? पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, दूसरा है क्रॉस, थर्ड है ऑब्जर्वेशन, और इसके बाद फोर्थ है कंक्लूजन। क्या है? कंक्लूजन। तो 4 इसके क्या है? स्टेप है। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सेकंड क्रॉस है, थर्ड क्या है? ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद में फोर्थ है कंक्लूजन। तो अपने इसको 4 स्टेप में डिवाइड करके अपने देखेंगे। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट।
Mendel selected 14 pure line is after in one pair of treat after one pair of treat। मेंडल ने क्या किया था, प्योर 14 प्योर लाइन वेराइटीज को क्या किया था, सेलेक्ट किया था में आफ्टर इज वन पेयर ऑफ प्योर ब्रीडिंग और ट्रू अपने इसे क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस प्योर लाइन ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग, या इसे क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन भी इसे बोल सकते हैं। रिपीटिंग सेल्फिंग give similar essence treat inheritance इन्होंने क्या करवाया था, ट्रू ब्रीडिंग कराई थी। ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस के बीच में कराई थी, इन बिटवीन होमोजाइगस कंडीशन। जब होमोजाइगस कंडीशन में जब इसका क्या करवाई, रिपीटिंग करवाई, सेल्फिंग को रिपीट कराया, सेल्फिंग को क्या कराया, रिपीट कराया। तो रिपीट करवाने के दौरान सिमिलर ट्रीट का ही क्या हुआ, इनहेरिटेंस हुआ। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का ही क्या हुआ था, ट्रीट का इनहेरिटेंस हुआ। लाइक जैसे कि एग्जांपल देखें अपने, टोल प्लांट है, जब टोल प्लांट की क्या कराई गई, सेल्फिंग कराई गई। क्या करवाएगी, टोल प्लांट की सेल्फिंग करवाएगी, तो टोल प्लांट ही इनहेरिटेंस हुए। F1PD में टोल प्लांट ही क्या हुए, इनहेरिटेंस हुए। उसके बाद जब इन टोल प्लांट में सेल्फिंग को क्या किया गया, रिपीटिंग करवाया गया, सेल्फिंग को वापिस से रिपीट कराया, उसके बाद भी अपने को क्या प्राप्त हुए, टोल प्लांट प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, टोल प्लांट। तो जब ट्रू ब्रीडिंग वाली कंडीशंस में जब सेल्फिंग को रिपीट करवाया जाता है, तो सेम के सेम कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंस होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे, इसी के ड्यूरिंग एक चीज और देखिए आप, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक के जो ट्रीट है क्रोमोसोम पे एक ही जगह पर प्रेजेंट होंगे, एक ही जगह पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे इधर वाली साइड में ही क्या होगा, फिर कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक लोकस या एक स्थल पे क्या है, एक फिक्स जगह पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये एक कैरेक्टर की ट्रीट है, वो एक फिक्स जगह पर ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है, एक जैसी जगह पे प्रेजेंट होती है, एक ही स्थल पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था, उनमें कितने कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक। कितने कैरेक्टरिस्टिक लिए थे उन्होंने, 7 कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, जिनमें क्या थे, कुछ डोमिनेंट ट्रीट थी, कुछ रिसेसिव ट्रीट थी। उसके बारे में अपने बात करते हैं। पी प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं। नेम ऑफ, ये इंडेक्स में नहीं है, इसको याद कैसे रखना है वो भी देखेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक कितने लिए थे, 7 लिए थे, उनके नाम देखने हैं। उसके बाद डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या था और उसका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, आपको कोई भी कलर देके पूछेंगे ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है या रिसेसिव। नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पुट हो चुका है, तो ध्यान से इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले 7 कलर है, याद रखने का मेथड भी आपको बता दिया जाएगा। आई होप ये आपको जो करवाया जा रहा है टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट हाइट।
प्लांट हाइट में डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, टोल है। डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, टोल है, जबकि रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है वो ड्वार्फ है। रिसेसिव करेक्टरिस्टिक क्या है, ड्वार्फ है। सेकंड करेक्टरिस्टिक है फ्लोवर कलर, फ्लोवर का कलर है। एंड रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है, एंड रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है वो है व्हाइट। वो करेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाइट करेक्टरिस्टिक है। फ्लोवर की पोजीशन, फ्लोवर पोजीशन करेक्टरिस्टिक है इसमें एक्साइल, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है ये एक्साइल। और रिसेसिव है टर्मिनल, टर्मिनल। रिसेसिव क्या है, टर्मिनल। इंपॉर्टेंट है भी, मार्क कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। कोड फोर करेक्टरिस्टिक क्या है, पोड शेप, यानी कि जो फली होती है, मटर की जो फली है वो किस प्रकार की है, सोप टाइप की या स्मूथ टाइप की या सोप टाइप की है या फिर वो खुरदरी टाइप की है। पोड मतलब समझ गए आप, यानी कि मटर की जो अपर लेयर है वो सोप टाइप की है या खुरदरी प्रकार की है। वो करेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है, पोड शेप कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे, ऊपर वाली साइड है वो क्या कहलाती है, पोड की। डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है स्मूथ, डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, स्मूथ। जबकि जबकि कॉन्स्ट्रिकल्टेड जो शेप है वो क्या है, रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है। वो क्या है, रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट देखें है 6 नंबर करेक्टरिस्टिक, कोड कलर। कोड कलर, कोड का कलर है वो क्या है, 6 नंबर करेक्टरिस्टिक है, इन्होंने मेंडल ने लिया था। उनमें डोमिनेंट क्या है, ग्रीन। इसमें क्या होगा, डोमिनेंट ग्रीन होगा भी, क्या होगा, ग्रीन। जबकि पोड का कलर रिसेसिव में क्या है, येलो, क्या है, येलो है। ये जो आप देख रहे हो पोड शेप, ये 5th नंबर है अभी, क्या है यहाँ पे पोड, पोड शेप है वो 5th नंबर है। 6 नंबर है सीड शेप। सीड की शेप है वो किस टाइप की है, डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है सीड में, डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है सीड में राउंड। रिंकल्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो रिसेसिव है। रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है। नंबर 7 कलर, सीड सीड येलो तो क्या है, डोमिनेंट है, येलो तो क्या है, डोमिनेंट है। ग्रीन है वो कलर है रिसेसिव, सीड का कलर ग्रीन के रिसेसिव है। ये क्या है, मेंडल्स के द्वारा जो पी प्लांट लिए गए थे उनमें 7 करेक्टरिस्टिक है। उनके बाद में डोमिनेंट ट्रीट और रिसेसिव ट्रीट है, डोमिनेंट ट्रीट और रिसेसिव ट्रीट है। इसमें याद करने वाले, आपको याद रहने वाले करेक्टरिस्टिक कौन सा है, ये देखो, आपको याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे देखो ये येलो करेक्टरिस्टिक अपने को दे रखा है, कौन सा है, येलो करेक्टरिस्टिक, ठीक है। येलो सीड कलर का तो क्या है, डोमिनेंट है, सीड कलर का तो क्या है, डोमिनेंट है। जबकि येलो यहाँ पे भी दे रखा है, देखो यहाँ पे भी दे रखा है, ये पोड के कलर का है। अगर पोड कलर पूछे तो येलो कलर है रिसेसिव का, जबकि सीड कलर का क्या है, डोमिनेंट का। ये अभी तो आप देख रहे हो, परंतु जब एग्जाम में आएंगे तो इनमें कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसमें से इस प्रकार के क्या दिए हुए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया ग्रीन, यहाँ पे दे रखा है ग्रीन, पोड कलर तो ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, जबकि सीड का कलर है वो ग्रीन है रिसेसिव,
ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने, एनसीईआरटी ने इसको क्या कर रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एनसीईआरटी ने इसे डायग्रामिकल फॉर्म में शो कर रखा है बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे अपने को कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखे हैं। सबसे अपर कंडीशन में सीड का कलर, सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या दिखा रखा है, सीड शेप दिखा रखी है। सीड शेप, सीड की शेप है वो क्या है, एक तो राउंड टाइप में इस प्रकार राउंड दिखा दी, दूसरी इस प्रकार क्या दिखा रखी है, रिंकल्ड दिखा रखी है। सेकंड सीड का कलर है वो येलो टाइप का है, और कौन से टाइप का है, ग्रीन टाइप का, येलो और ग्रीन। ये इधर वाली साइड में ये जो डायग्राम पहले दिखा रखी है ये डोमिनेट है, फिर सेकंड वाले क्या है, रिसेसिव क्या है, ट्रीट है किसी भी कलर की। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सीड शेप हो गई, सीड कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, पोड शेप हो गई, ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि इनका, इनकी क्या है, इनके क्या है, जैसे सीड की शेप राउंड है, रिंकल्ड है, ये इसकी क्या है, ट्रीट है, ये इसकी क्या है, ट्रीट है। तो देखेंगे सीड कलर येलो क्या है, डोमिनेंट ट्रीट है, ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। इसी प्रकार फ्लावर का कलर है वोयलेट और तो डोमिनेंट है, जबकि व्हाइट क्या है, रिसेसिव है। पोड शेप में क्या दिखा रखा है, पोड शेप एक तो क्या है, स्मूथ टाइप की है, या इसे फुल भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में इसे फुल लिखा हुआ है, अपने स्मूथ भी मान सकते हैं इसे। और कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप की है। पोड का कलर क्या है, डोमिनेंट है, ग्रीन कलर, जबकि येलो है, रिसेसिव कलर, जबकि येलो क्या है, रिसेसिव कलर। ये देख सकते हो आप। फ्लावर की पोजीशन एक्जाइल, एक्जाइल पे, एक्जाइल कंडीशन पे क्या है, फ्लोर का बनना, जबकि पोजीशन क्या है, टर्मिनल, टर्मिनल कहाँ पे है, टर्मिनल कंडीशन पे फ्लोर का बनना। टर्मिनल क्या है, फ्लोर पोजीशन में क्या है, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक ट्रीट है। जबकि स्टेम की हाइट टोल डोमिनेंट है, जबकि ड्वार्फ है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत अच्छे से इसे डायग्रामिकल फॉर्म में एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो एक चीज और ध्यान रखिए, अगर इसको याद रखने का मेथड है वो याद रखें, किस प्रकार इसको याद रखें, आप भूले ना कहीं ग्रीन या येलो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं ग्रीन है और येलो है, ये मिक्स ना हो जाए। तो आपको सिर्फ ये जो इंडेक्स बना रखी है इसी के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। जैसे इसको याद रखने का मेथड क्या है, इसी तरीके से इस इंडेक्स को आपको याद रखना है, इसी जो कैरेक्टरिस्टिक का सीक्वेंस है इसी के अकॉर्डिंग अपने को याद रखना है। याद रखने के मेथड की बात करें, याद रखने के मेथड की बात करें इसमें, तो सबसे पहले क्या दे रखी है, प्लांट की अपने को हाइट दे रखी है, हाइट को ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद फ्लोर का कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, उसके बाद में पोड का कैरेक्टरिस्टिक लिख रखा है, उसके बाद में सीड का कैरेक्टरिस्टिक लिख रखा है, सीड का कैरेक्टरिस्टिक लिख रखा है। अब फ्लोर जो हाइट है, प्लांट की हाइट है, वो तो टॉल एंड ड्वार्फ आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव याद ही है। उसके बाद क्या है, फ्लोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पोड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो सीड का कलर है, सीड है, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड, इनके कितने, 2-2 कैरेक्टरिस्टिक, 2-2 कैरेक्टरिस्टिक लिए गए। फ्लोर का जो फ्लोर है उसमें पहला क्या है, कलर का है, किसका है, कलर का है। पहला कैरेक्टरिस्टिक फ्लोर में किसका है, कलर का है। जबकि पोड एंड सीड में, पोड एंड सीड में जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका होगा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कलर का होगा, किसका होगा, कलर का। ये आपको याद रखने हैं, कलर का, ठीक है। तो पहले क्या है, प्लांट की हाइट, हाइट का एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, टॉल एंड ड्वार्फ है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर का 2 कैरेक्टरिस्टिक फ्लोर के हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक पोड के हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक सीड के हैं। फ्लोर के अंदर पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कलर का है, जबकि पोड एंड सीड इसमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक किसका है, कलर का है। ये ऊपर वाले में ये याद रखोगे, फ्लोर में ऊपर वाला है, जबकि पोड एंड सीड में जो नीचे वाला कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, वो कलर का होगा, ठीक है। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो। तो अपने नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेप, क्रॉस ऑफ मेंडल। क्रॉस ऑफ मेंडल, मेंडल ने किसमें क्रॉस कराया था, क्रॉस योर पेरेंट्स टोल एंड ड्वार्फ टू पेरेंट्स। ये क्या थे, टू पेरेंट्स थे भी, क्या थे,
फ्यू पेरेंट्स थे का क्रॉस कराया, फ्यू पेरेंट्स का क्या कराया था, क्रॉस कराया था प्योर पेरेंट्स का। तो F1 तो F1 हाइब्रिड, F1 का मीनिंग फेलियर से है। यहाँ पे क्या है, फेलियर बोला जाता है कि सभी जो पेरेंट्स हैं वो टोल टाइप के अपने को प्राप्त हुए, सभी जो पेरेंट्स हैं वो टोल टाइप के प्राप्त हुए थे। ये क्या है, F हाइब्रिड है। ये क्या है, F1 हाइब्रिड है। जब इसमें क्या कराई गई, सेल्फिंग कराई गई, सेल्फिंग कराई गई। सेल्फिंग का मतलब सेम के अंदर क्रॉस कराना। F1 का F1 सेम पेरेंट्स के साथ में जो F1 पीढ़ी का उसी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोला जाता है। सेल्फिंग करवाने पर F2 जनरेशन अपने को प्राप्त होती है। F2 हाइब्रिड अपने को क्या होते हैं, इसका रिजल्ट टोल 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 एंड अपने को वार प्राप्त होता है। 3 टोल प्लांट, 3 तो टोल और एक सिंगल क्या है, द्वार प्लांट अपने को देखने को मिलता है। F2 ये क्या था, कितने F2 हाइब्रिड में टोल 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 और एक ड्वार्फ, 3 टोल है, एक क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, F2 में तो ये क्या था, क्रॉस था। F1 पीढ़ी में पहले क्या कराया था, क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी का क्रॉस कराया था स्मॉल टी टोल का ड्वार्फ के साथ जब क्रॉस कराया तो F1 हाइब्रिड अपने को मिला जिसमें सभी प्लांट अपने को टोल प्राप्त हुए थे। जब F1 पीढ़ी का में क्या कराई, सेल्फिंग करवाई, तो सेल्फिंग करवाने से अपने को 3 तो टोल प्लांट प्राप्त हुए, एक क्या प्राप्त हुआ, ड्वार्फ प्लांट प्राप्त हुआ। तो इस चीज से क्या मेंडल ने ऑब्जर्वेशन किया, इस चीज से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप अपना ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट देखें अपने ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में F1 जनरेशन symbol either of parent completely and F2 generation resemble both parent and ratio is 3:1 for progeny which was absent F1 appear again ऑब्जर्वेशन निकाला जब ट्रू जो पेरेंट्स थे होमोजाइगस कंडीशन थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी टोल एंड ड्वार्फ में F1 जनरेशन प्राप्त हुई, ऑल जो प्लांट थे वो टोल प्राप्त हुई। जब इनकी सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने से F2 जो प्रोजेनी थी, F2 जनरेशन थी, उसमें 3 तो क्या प्राप्त हुए थे, 3 टाइप के तो क्या प्राप्त हुए थे अपने को, टोल प्लांट, जबकि एक सिंगल क्या था, ड्वार प्लांट था। यानी कि सेकंड F2 जनरेशन में 3:1 अपने को रेशियो मिला था। इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, मेंडल ने क्या निकाला, F1 जो जनरेशन है, F1 जो जनरेशन है रिजेंबल आइदर ऑफ पेरेंट्स कंप्लीटली, यानी कि F1 जनरेशन है जो पेरेंट्स के कंप्लीटली क्या है, सिमिलर अपने को देखने को मिलती है, और मॉर्फोलॉजिकल टेक्सटिक में तो बिल्कुल सिमिलर है, जबकि जीनोटाइपिक लेवल पर उसमें कुछ वेरिएशन अपने को देखने को मिलती है। जबकि F2 जनरेशन है रिजेंबल बोथ पेरेंट्स एंड
रेशो इज 3:1 प्राप्त हुआ है। F2 जनरेशन में अपने को रेशियो कितना प्राप्त हुआ है? 3:1 प्राप्त हुआ है। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रोजेनी विच वाज एब्सेंट इन F1 अपीयर अगेन, यानी कि जो F1 प्रोजेनी थी, F1 जो प्रोजेनी अपने को हाइब्रिड अपने को मिले थे, उसमें जो क्या हुई थी, गायब हुई थी, जो करेक्टरी गायब हुए थे, जो ट्रीट गायब हुए थे, वो वापिस अपने को मिल गए थे F2 पीढ़ी में, वापिस से वो आ गए थे, वापिस से वो आ गए थे। ये इन्होंने क्या निकाला था? ऑब्जर्वेशन निकाला था। ठीक है, कंक्लूजन में मेंडल ने ये निकाला something being stable from parent to offspring in unchanged manner and through gametes मेंडल ने यह कंक्लूजन निकाला कि पेरेंट्स में कुछ ऐसी चीज है जो स्टेबल है और जा रही है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है अनचेंज मैनर में, बिना कोई परिवर्तित हुए, कोई चेंज हुए, डायरेक्ट वो किससे जा रही है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, बिना कोई उसमें चेंज हुए। और किसके माध्यम से जा रही है? गेमिट्स के द्वारा जा रही है। किसके द्वारा जा रही है? गेमिट्स के द्वारा। दैट was वेक्टर। मेंडल ने जो बीइंग स्टेबल रह रही थी उसको उन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर नाम दिया। जो ऑफस्प्रिंग में जा रही थी पेरेंट्स के द्वारा बिना किसी चेंज हुए, उसे मेंडल ने क्या नाम दिया? फैक्टर नाम दिया। क्या नाम दिया? फैक्टर नाम दिया। तो दैट समथिंग वाज नाउ फैक्टर is a sin, it is unit of inheritance, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ जो फैक्टर था, उन्होंने जिसे फैक्टर, मेंडल ने जिसे फैक्टर नाम दिया, वो आज हम किस नाम से जाने? उसे जीन के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है? इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस की क्या है? यूनिट है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं फीचर्स ऑफ फैक्टर। तो फीचर्स ऑफ फैक्टर में देखें तो इट इज अकर इन पेयर, it is discrete unit maintain it is discrete unit maintain individually and characteristic is pass from parent to progeny through gametes mix not get मिक्स आपस में क्या नहीं होते? मिक्स नहीं होते। आपस में क्या नहीं होते? मिक्स नहीं। जैसे ये जीन है एक,
और ये क्या है, सेकंड जी। इंडिविजुअली आपस में इनके क्या नहीं होगा, मिक्स, आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है, जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और उसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी पहले अपने देख रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट कंट्रोल्ड बाय स्टेट कोल्ड factor occur in where the similar pair of factor capital T and small, like pair of factor like capital T and one is able express now as a dominate, and others is passive, others is law of dominance। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसमें क्या बताया, ट्रीट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट कोल्ड फैक्टर। जो ट्रीट है उसको फैक्टर कंट्रोल करते हैं। उसे कौन कंट्रोल करते हैं, फैक्टर कंट्रोल करते हैं। और ये जो फैक्टर है ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, पेयर की फॉर्म में पाया जाएगा। कैसी, इससे क्या है, पेयर फॉर्म है, कंपैरिजन है। तो क्या होगा, पेयर ऑफ फैक्टर अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो वन इज एबल टू एक्सप्रेस, इसमें केवल एक ही क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। या तो ये कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा या स्मॉल टी एक्सप्रेस करेगा। जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेट बोलेंगे। उसे क्या है, अपनों ने दिस सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, वन इज एबल टू एक्सप्रेस, याद रखना, वन इज एबल टू एक्सप्रेस known as a dominant and other is recessive, इसे क्या, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और यही क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंट है। नेक्स्ट अपने और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने लॉ ऑफ डोमिनेंट to able to explain F1 by in F1 the toll one type of progeny, type it also explain by F2 ratio 3:1। it is also explained why is F2 ratio is 3:1। इसके साथ ही लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या एक्सप्लेन किया, F2 जो प्रेशर है उसका रेशियो 3:1 क्यों था, और F1 जो प्रोजेनी थी, F1 जो
जनरेशन थी उसमें ओल प्लांट टोल कैसे आए, ओल प्लांट टोल कैसे पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि फैक्टर थे वो पेयर की फॉर्म में थे। फैक्टर किसकी फॉर्म में थे, पेयर की फॉर्म। देख सकते हैं आप, मान लो ये टोल प्लांट है और ये क्या है, द्वार प्लांट है, क्या क्रॉस हुआ और ये किसके फैक्टर किसके रूप में रह रहे हैं, ये फॉर्म में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं पेयर की फॉर्म। अब इनका क्रॉस हुआ, क्रॉस होने से एक ये आ गया और एक इधर वाली साइड से ये जीन आ गया, ये किस में वापस आ गया, फॉर्म में आ गया है पेयर की फॉर्म। ये मान लो अपने कैपिटल टी और ये पावर प्लांट है स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका जो F1 जनरेशन आया, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अपने को F1 जनरेशन प्राप्त हुई है, F1 जनरेशन, ठीक है। और इसका ये कैसा करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ये कैसा करेक्टरिस्टिक है, ये टोल प्लांट को शो कर रहा है। कैसा प्लांट है, टोल। तो जो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे शो हुआ है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो शो नहीं हुआ वो क्या है, रिसेसिव। अब इसमें जब इसका सेल्फिंग कराएगी, इसके साथ इसकी क्या कराएगी, सेल्फिंग कराएगी। सेल्फिंग करवाने से क्या प्राप्त हुआ अपने को, जब अपन क्या कराई, सेल्फिंग करवाई, कैपिटल टी क्या करवाई, सेल्फिंग कराई, तो प्लांट है वो तो किस प्रकार के प्राप्त हुए अपने को, टोल। एंड वन प्लांट है वो कैसे प्राप्त हुआ था, ड्वार्फ प्राप्त हुआ था। कैसा प्राप्त हुआ था, ड्वार्फ प्राप्त हुआ था। आगे अपने क्रॉस करके देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, आगे अपने इसका क्रॉस करके देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना प्राप्त हुआ, 3 रेशियो प्राप्त हुआ। रेशियो तो अपने पास किसका है, टोल का, और 1 रेशियो किसका था, ड्वार्फ प्लांट का देखने को अपने को मिलता है।